इंडियन फिटनेस का मार्केट कैप $6.5 बिलियन का है, जो हर साल काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन एक्टिव जिम गोअर्स हैं। और अगर आप भी इन 6 मिलियन लोगों में से आते हो और रेगुलर जिम जाकर अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रीम फिजिक अचीव करने के लिए और अपने फेवरेट जिम इन्फ्लुएंसर और अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर की तरह दिखने के लिए, आप सालों साल मेहनत करते रहते हो, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब लगा देते हो ताकि अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर पाओ। पर आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंच पाओगे। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी जब हम अपनी ड्रीम बॉडी अचीव नहीं कर पाते तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं और उस फिजिक तक पहुंचने के नए नए रास्ते खोजने लगते हैं। पर इन नए रास्तों की खोज में हमारे सामने आता है एक शॉर्टकट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और साम्स। पर इस रास्ते के कई सारे डिसएडवांटेजेस और साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एनाबॉलिक सप्रेशन, लिवर एंड किडनी डैमेज, गायनो और भी बहुत कुछ। पर क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे कि हमें एनाबॉलिक इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिले और हमारी बॉडी पे उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और नेचुरली ही हम अपने फिजिक को अचीव कर पाए? क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? अब आप में से जो थोड़े इन्फॉर्म लोग होंगे उनका आंसर होगा यस, एगडी स्टेरॉइड्स। और अगर आप इंडिया में सबसे आसानी से मिलने वाले एगडी स्टेरॉइड्स के बारे में सर्च करोगे तो नंबर 1 की पोजीशन पे आता है मायोजेनेटिक्स का मायोड्रॉल। बट क्या ये एगडी स्टेरॉइड सच में हमें एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के? 1976 में एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम सैरोव था, सुमा नाम के एक प्लांट से उन्होंने एक एगडी स्टेरॉइड नाम के एक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया और उनके रिसर्च में ये पाया गया कि ये कंपाउंड एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो भी उस समय के कुछ प्रोमिनेंट एस्टेरॉइड से भी कहीं ज़्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, इस कंपाउंड को डोप टेस्ट में पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और फिर उसके बाद आता है 1980s का ओलंपिक्स, जिसमें पूरी रशियन टीम अंडर सस्पेंशन थी डोपिंग के लिए बिकॉज ऑफ देयर इनहेंस्ड मसल मास एंड परफॉर्मेंस। पर किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा था ये कंपाउंड आखिर था क्या, इसलिए इसका नाम दिया गया द रशियन सीक्रेट। पर आखिर ये एगडी स्टेरॉइड्स है क्या? एगडीस्टेरोन या एगडी स्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स है जो कि कुछ इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि एगडीस्टेरोन, टर्केस्टेरोन और आइसोफ्लेवोन। पर ये कंपाउंड काफ़ी नए हैं और इनमें से कई सारे कंपाउंड्स पे अभी कोई कंक्लूसिव रिसर्च भी नहीं है। और जिन कंपाउंड्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें ये पता चलता है कुछ कंपाउंड दूसरे एगडी स्टेरॉइड से काफ़ी ज़्यादा एनाबॉलिक है और कुछ कंपाउंड्स कम। कुछ रिसर्च चार्ट्स तो ये भी शो करती है कि टर्केस्टेरोन जैसे एगडी स्टेरॉइड डायनाबॉल को भी बीट करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स में। टर्केस्टेरोन हमें अजुगा टर्केस्टेनिका नाम के एक प्लांट से मिलता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट नेचुरल मसल बिल्डिंग कंपाउंड है, जैसा कि ये रिसर्च हमें शो करती है। आपने अगर कभी कोई साइकिल यूज़ किया हो या अपने आसपास किसी को गियर यूज़ करते हुए देखा हो तो आपको ये पता होगा कि स्टार्टिंग की कुछ साइकिल्स एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती है, पर कुछ साइकिल्स के बाद यहाँ तक कि गियर चेंज करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मेजर रिजल्ट्स नहीं मिलते, बिकॉज अब गियर तो चेंज कर रहे हो बट अब डिफरेंट गियर्स से सेम एंड्रोजन रिसेप्टर्स के पाथवे से रिजल्ट्स अचीव करने का ट्राई करते रहते हो। और यही कारण है एआर बेस्ड एनाबॉलिक कंपाउंड्स के लिमिटेड सीलिंग ऑफ ग्रोथ का। हमारी बॉडी में एआर बेस्ड ग्रोथ पाथवे के अलावा भी और भी ग्रोथ के कई सारे पाथवेज हैं, उनमें से ही एक है एस्ट्रोजन बेस्ड पाथवे। और हमें एज अ फैक्ट ये पता है कि बहुत सारे एगडी स्टेरॉइड्स इंक्लूडिंग टर्केस्टेरोन हमें एस्ट्रोजन के थ्रू ही बॉडी में मसल एंड स्ट्रेंथ ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं। एगडी स्टेरॉइड्स जैसे कि एगडीस्टेरोन का मैकेनिज्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। एगडीस्टेरोन एस्ट्रोजन मीडिएशन के थ्रू काम करता है, एस्ट्रोजन बीटा एगोनिस्ट के मैकेनिज्म के थ्रू नहीं। बिकॉज अगर एगडी स्टेरॉइड्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हो रहे होते तो हमारी बॉडी में एरोमेटाइजेशन नहीं होता और इसी फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता। मगर अब तक इसमें जितने भी रिसर्च एंड स्टडीज़ हुई हैं उनमें कभी भी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का सेपरेशन नहीं देखा गया। अब आप यहाँ थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि एस्ट्रोजन के थ्रू बॉडी में ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये फंक्शन तो स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन का होता है। स्टडी से जो एग्जिस्टिंग डाटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें ये पता चलता है कि एस्ट्रोजन बेसल मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज नहीं करता, पर हाँ एस्ट्रोजन एक्सरसाइज के एनाबॉलिक इफेक्ट को ज़रूर इंक्रीज कर सकता है और वो हमें फैसिलिटेट कर सकता है हमारा मसल मास इंक्रीज करने में। मायोसिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स में अवेलेबल होता है, जो कि एटीपी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एंड स्टडीज़ में ये देखा गया है एस्ट्रोजन मायोसिन के फंक्शंस को इन्हांस कर सकता है, जिसकी हेल्प से हमें इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ मिल सकता है। एम्प्टोर सिग्नलिंग हमारे बॉडी में वेरियस सेल्स इंक्लूडिंग मसल सेल्स में ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है एंड एस्ट्रोजन बॉडी में एम्प्टोर इंटरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड ये भी हमें हेल्प कर सकता है मसल साइज गेन करने में। एगडी स्टेरॉइड्स के एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी में किडनी और लिवर को डैमेज नहीं करता और तो और ये हमारी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी सप्रेस नहीं करता एंड एगडी के यूजेज से आपको कभी भी हेयरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। बट ये कोई गॉडसेंड कंपाउंड नहीं है और हर कंपाउंड की तरह ही इसके साइड इफेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारे पास एगडी स्टेरॉइड के वर्किंग को लेकर के जो भी एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ रोडेंट डाटा है, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स जो रैट पे किए गए हों। एंड वी नो दैट ह्यूमन स्पेस की एफिकेसी रोडेंट मॉडल से काफ़ी कम है
मेजोरिटी ऑफ द एक्डी स्टेरॉइड प्लेसिबो फैक्टर्स पे वर्क करते हैं और हर इंडिविजुअल पे इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ही वेरी करते हैं। एंड एक्डी स्टेरॉइड्स के ओरली बायो अवेलेबल होने का कोई भी एविडेंस नहीं है, पर कुछ एक्डी स्टेरॉइड्स जिन्हें ओरली फंक्शन करते हुए देखा गया है उन्हें भी एक सर्टेन मेथड से प्रिपेयर करना पड़ता है उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और ये मेथड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए बहुत से ब्रांड्स इन्हें नॉर्मल या एक नॉन बायो अवेलेबल फॉर्म में ही सेल कर रहे हैं फॉर हायर प्रॉफिट्स। और ऐसा ही एक ब्रांड जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, मायोजेनेटिक्स। मायोजेनेटिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है मायोड्रॉल, जिसमें वो क्लेम करते हैं एक ऐसा मेटाबॉलिक एजेंट है जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। और तो और ये भी क्लेम करते हैं कि इससे आपको 15 LBS मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 6.8 kg का लीन मसल मास सिर्फ और सिर्फ 23 डेज में गेन हो सकता है। बट क्या ये इनका क्लेम एक्चुअली प्रूवन है? अकॉर्डिंग टू द लेबल इनका मेन इंग्रेडिएंट है 5-methyl-7-methoxy आइसोफ्लेवोन, जिसका कि कॉमन नेम मिथॉक्सी आइसोफ्लेवोन है। आइसोफ्लेवोन मेजोरिटी लिग्यूम से बनाए जाते हैं जैसे कि सोयाबीन, और ये आइसोफ्लेवोन्स वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स में से एक है। एंड आइसोफ्लेवोन्स पे की गई जितनी भी स्टडीज़ एंड रिसर्च है उनमें हमें मसल ग्रोथ के लिए कोई भी मीनिंगफुल एविडेंस नहीं मिलता। इनका एक और स्टेटमेंट है जिसमें ये क्लेम करते हैं आइसोफ्लेवोन्स कैन डिक्रीज कॉर्टिजोल लेवल्स, बट स्टडीज़ हमें क्लियरली सजेस्ट करते हैं आफ्टर कंजप्शन ऑफ आइसोफ्लेवोन्स कॉर्टिजोल लेवल्स चेंज नहीं होते। बहुत से लोगों को ये लगता है ये प्रोडक्ट तो USA मैन्युफैक्चर्ड है, FDA अप्रूव्ड है, तो ये तो काम करता ही होगा। पर अगर आप FDA और GMP की साइट पे जाओगे और इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करोगे तो आपको इसके ट्रेसेस कहीं भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर एक और कैच है, हर FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, पर वो इस प्रोडक्ट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। और तो और इस प्रोडक्ट पे आपको कहीं भी इसके मैन्युफैक्चरर, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इसके इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप इनके प्रिंटेड लेबल पे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड एट अ FDA इंस्पेक्टेड फैसिलिटी, जिससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी FDA अप्रूव्ड है एंड ये प्रोडक्ट नहीं। बट अब आप ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो जो इन सर्टिफिकेशंस के जस्ट ऊपर लिखी गई है। These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration, that means FDA। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप FDA की ये 17 जून 2020 की ये रिपोर्ट देख लो। इस रिपोर्ट में FDA ने ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के वार्निंग इशू किया था जो अपने लेवल पे स्टेरॉइड लाइक सब्सटेंसेस विथ एनाबॉलिक इफेक्ट्स होने का क्लेम करते हैं। एंड मायोड्रॉल का सेकेंडरी इंग्रेडिएंट है प्रिकली पियर एक्सट्रैक्ट, जिसे कि ये बोल के मार्केट किया जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज एंटी इन्फ्लामेटरी है। बट इस क्लेम के भी सच होने का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अब डिसीजन आपका है कि आप ऐसे प्रोडक्ट पे अपना टाइम, पैसा और हेल्थ वेस्ट करना चाहोगे या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए गए सोशल मीडिया के लिंक्स पे जाके प्लीज़ फॉलो करो।